दिल्ली की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां कथित शराब नीति घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है। हालांकि इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे इस हाई प्रोफाइल केस में दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है, जिसने दिल्ली की राजनीति में पिछले कई सालों से भूचाल मचा रखा था। दरअसल ये पूरा मामला 2021 से 22 की नई शराब नीति से जुड़ा था, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने लागू किया था। इस नीति का उद्देश्य शराब बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और सरकार की आय बढ़ाना बताया गया था, लेकिन विपक्ष ने इस पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि नीति के जरिए कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। इसके बाद मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा, कई दौर की पूछताछ हुई और इस केस ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस को जन्म दिया। इस दौरान मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी किया गया और अरविंद केजरीवाल से भी लंबी पूछताछ हुई, जिससे दिल्ली की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई थी। वहीं अब कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक जीत मानी जा रही है। फैसले के बाद पार्टी समर्थकों में खुशी की लहर है और इसे सच की जीत बताया जा रहा है। साथ ही फैसले के बाद जब अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए तो भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, मैं भ्रष्ट नहीं हूं, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। हालांकि उनका यह भावुक बयान अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कई साल उनके और उनकी पार्टी के लिए बेहद कठिन रहे, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज सच की जीत हुई है। दूसरी ओर विपक्ष इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने की तैयारी में है, जबकि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि देश की राजनीति में यह मामला कितना बड़ा और संवेदनशील बन चुका था। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस फैसले के बाद दिल्ली और देश की राजनीति में आगे क्या नया मोड़ देखने को मिलेगा। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां मत हो गया सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है,
पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर मैडम